कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर का हुआ, उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा था। सीबीआई जांच अब कर रही है। डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा है और कोलकाता में अभी भी चल रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने, यानी कि उनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया है। तो क्या कुछ है इसके अंदर, क्या प्रावधान है इस बिल में, क्या कुछ है, कानून की शक्ल कब तक ले सकता है, इसको लेकर विपक्ष क्या कह रहा है, क्या ये केंद्र के कानून में, केंद्र के अधिकारों में दखल है, इन सब विषयों पर बात करेंगे हमारे वरिष्ठ साथी और कानूनी जानकार पीयूष पांडे जी के साथ। पीयूष जी, आज जब से ये बिल पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश हुआ है और पास हुआ है, उसके बाद से चर्चा में बना हुआ है और तमाम तरह के कानून इसमें बताए जा रहे हैं, तमाम तरह के चेंजेस होंगे कानून में, जैसे कि 10 दिन के अंदर फांसी का प्रावधान किया गया है। क्या क्या प्रावधान है इसमें, क्या क्या चेंजेस हैं इसमें, पहले ये बताइए। बिल्कुल, देखिए, दुष्कर्म का जो मामला है या उसे बलात्कार कहें तो बलात्कार के मामले में सीधे तौर पर फांसी की जो सज़ा है, जो यौन अपराध हैं बेसिकली, उसमें भी फांसी की सज़ा का प्रावधान अपराजिता जो कानून है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से विधेयक जो लाया गया है कानून बनाने के लिए, उस विधेयक में ये प्रोविज़न किया गया है। और ऐसा नहीं है कि केंद्रीय कानून में दुष्कर्म या बलात्कार और हत्या के बाद मौत का प्रावधान नहीं है या गैंगरेप में मौत का प्रावधान नहीं है, लेकिन सिर्फ बलात्कार के मामले में मौत का यानी कि फांसी की सज़ा का प्रोविज़न सीधे तौर पर नहीं है। पहले भी ऐसी मांगें उठती रही हैं महाराष्ट्र में और कई स्टेट्स में ऐसे विधेयक लाए गए और उसके बाद वो सहमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष भेजे गए, जो लंबित हैं राष्ट्रपति के समक्ष। चूंकि संविधान में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है कि राष्ट्रपति कब उसे सहमति प्रदान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जबकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली जो घटना हुई थी 9 अगस्त को, और उसके बाद ये डिसीजन राज्य सरकार की ओर से लिया गया कि वो बलात्कार से संबंधित कानून को स्ट्रेथन करेंगे, मजबूत करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जबकि इसके पीछे की घटनाक्रम सब लोग जानते हैं और एक राजनीतिक दबाव भी है राज्य सरकार पर, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को इसके संबंध में बाकायदा एक पत्र भी लिखा था। लेकिन जब केंद्र की तरफ से कोई रुख स्पष्ट नहीं किया गया, तब राज्य सरकार ने ये तय किया कि वो एक संशोधन विधेयक लेकर आएगी, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य जो प्रोविजंस हैं, जो बेसिकली समवर्ती सूची वाले कानून हैं, जिनको कंकरेंट लिस्ट में डाला हुआ है, और उसमें अगर कोई संशोधन किया जाता है राज्य सरकार की ओर से तो फिर राष्ट्रपति के समक्ष उसे भेजा जाता है और राष्ट्रपति ही उसे सहमति देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकार की ओर से विधेयक लाया गया है, उस विधेयक में कई जो भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं जिनमें बदलाव की पेशकश की गई है, ख़ासतौर पर 64 जो बीएनएस का है, 65, 70, 71 और इसके अलावा अन्य प्रोविजंस हैं, जो धाराएं हैं, उनमें भी बदलाव के लिए कहा गया। मैं आपको इस विधेयक की जो ख़ास बातें हैं, जिसमें जो प्रोविजंस किए गए हैं, वो बता देता हूँ। इसमें बलात्कार और हत्या करने वाले अपराधी के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि हत्या और बलात्कार दोनों ही जो जुर्म हैं अगर एक साथ होते हैं तो केंद्रीय कानून में भी इसका प्रोविज़न है, लेकिन सिर्फ बलात्कार के मामले में फांसी का प्रोविज़न केंद्रीय कानून में नहीं है। तो ये एक फ़र्क है। दूसरा, आरोप पत्र दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजाए मौत का प्रावधान ये कहा गया है। दूसरा, 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। अपराधी की मदद करने वालों को 5 साल तक की कैद की सजा का प्रोविजन भी किया गया है। हर जिले के भीतर एक स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो बलात्कार, तेजाब हमले और छेड़छाड़ जैसे मामलों में ये टास्क फोर्स कार्रवाई करेगी, कदम उठाएगी। बलात्कार के साथ ही तेजाब हमले को भी उतनी ही गंभीर श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि तेजाब की जो घटनाएं हैं, तेजाब के जो हमले हैं जो लड़कियों पर होते हैं, कई बार एक तरफा प्यार और कई बार बदला लेने की नीयत से ऐसा किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस मामले पर सुनवाई की थी और उसके बाद
तेज़ाब की जो बिक्री है उस पर भी दिशा निर्देश जारी किए थे। और अब आप तेज़ाब लेने किसी दुकान में जाएंगे तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, आपको परिचय पत्र दिखाना पड़ेगा, साथ ही आपको वहां पर अपना रजिस्टर्ड करना होगा कि किस उपयोग के लिए ले जा रहे हैं और कितना ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें पूर्व से चली आ रही है और इस पर अब जो राज्य सरकार ये जो विधेयक में प्रस्ताव लेकर के आई है उसमें जो तेजाबी हमले हैं उनका भी जिक्र किया गया है और उसे भी उसी गंभीर श्रेणी में माना गया है। और इसके तहत भी अगर ऐसा कोई हमला होता है तो आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। और हाल ही के दिनों में जो घटना हुई थी 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वहाँ पर जो पीड़िता थी उसकी पहचान उजागर कर दी गई, जबकि ये नियम है कि किसी भी बलात्कार या यौन शोषण के मामले में जो पीड़िता होगी या उसका परिवार होगा उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी उजागर नहीं की जाएगी। तो इसको लेकर के भी प्रोविजन किया गया है और ये कहा गया है कि अगर कोई पहचान उजागर करता है तो उसमें सजा का प्रोविजन है और 3 से 5 साल की सजा की जा सकती है। विधेयक में बलात्कार की जांच और सुनवाई में भी तेजी लाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर हुआ करता था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और उसके प्रावधानों में भी संशोधन को शामिल किया गया है। सभी यौन अपराधों और तेजाबी हमलों की सुनवाई 30 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाए, ये प्रोविजन किया गया। तो आप सही समझ सकते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है मौजूदा समय वो भी 1 से 1.5 साल 2 साल लगा देती हैं और ऐसी स्थिति में चूंकि यहाँ पर जांच पूरी होने में बड़ा समय लगता है और जो साक्ष्य होते हैं उनको जुटाने में, फोरेंसिक्स में, इन सारी चीज़ों में प्रोसीजरल जो लैप्सेस हैं उन सबको शायद पश्चिम बंगाल सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया है। ये नहीं ध्यान दिया है कि हमारे पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और अगर आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तब तो ये सारे प्रोविजंस कारगर होंगे, अन्यथा अगर राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दे भी दी जाती है तो ये प्रोविजंस कारगर नहीं होंगे। तो सबसे अहम बात इसमें यही है कि दुष्कर्म और बलात्कार, इसमें जो सजा का प्रोविजन है वो फांसी तक का किया गया है, यानी कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि मौत की सजा का किया गया है। तो ये सबसे अहम बात है और जो प्रोसीजरल लैप्सेस की वजह से देरी होती है उसको लेकर के इसमें तेजी दिखाई गई है, लेकिन ये तेजी तभी आ पाएगी जबकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो और उससे भी अहम बात यह है कि राष्ट्रपति की ओर से इस मामले में सहमति मिल जाए। क्योंकि पहले से ही जो महाराष्ट्र का और अन्य राज्यों का ऐसा जो कानून था, जो बेसिकली उनकी तरफ से संशोधन विधेयक लाया गया था और कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति से सहमति मांगी गई थी, लेकिन वहां पर जाकर वो विधेयक अटक गया और आज तक सहमति नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में सबसे अहम बात यह है कि पहले पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से लाए गए अपराजिता संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति से सहमति मिल जाए, उस सहमति के बाद इसे लागू किया जाएगा और लागू करने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें हैं वो तब शायद राज्य सरकार को ध्यान आएंगी। क्योंकि मौजूदा स्थिति में तो राजनीतिक परिदृश्य को अगर आप ध्यान में रखें और ये देखें कि जनता में कितना आक्रोश था वहाँ पर लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे थे और ऐसी स्थिति में जबकि पुलिस को लगातार लोग कोस रहे थे, राज्य सरकार को लोग वहाँ नज़रअंदाज कर रहे थे और ये कह रहे थे कि राज्य सरकार वहाँ पर अपने हितों की सुरक्षा के मद्देनज़र सभी को ताक पर रख रही है। तो ऐसी स्थिति में ये विधेयक लाया गया है जिसमें कई प्रावधान किए गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक भी है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जब ऐसी घटना होती है तो लोगों के मन में आक्रोश होता है और उस आक्रोश के मद्देनज़र सरकारें दबाव में होती हैं, मजबूरी में होती हैं कि उन्हें सख्त कानून लाना है, लेकिन उस सख्त कानून को किस तरह से और कितनी तेजी से लागू किया जाना है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी ज़रूरतें पूरी किया जाना भी ज़रूरी है और ये राज्य और केंद्र सरकार सभी को समझना ज़रूरी है। क्योंकि ख्याली पुलाव पकाने से सब कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप कोई प्रोविज़न ला रहे हैं तो उसको लागू किस तरह से करेंगे, इसकी व्यवस्था पहले होनी चाहिए और शायद यहाँ पर ये ध्यान नहीं रखा गया है। हालांकि ये
BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पॉक्सो के जो प्रोविजंस हैं, जो धाराएं हैं, उनमें जो संशोधन के लिए प्रस्ताव किया गया है, वो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि केंद्र सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, हमारा जो टाइम है ऐसे मामलों में जो बहुत ही गंभीर होते हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उनको लेकर के हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसी हों कि हमारा जो ट्रायल है वो कम से कम समय में निपट जाए, हमारी जो पुलिस है वो कम से कम समय में जांच कर ले। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सौरभ, ये बहुत अहम बात है कि राज्य सरकार ये प्रस्ताव लेकर के आई है, ये विधेयक लेकर के आई है। अब देखना ये है कि जब ये राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है तो केंद्र चूंकि इस मामले में अब भूमिका में आता है कि राज्य सरकार की ओर से जो विधेयक लाया गया है उसमें जब राष्ट्रपति मंजूरी या सहमति देंगे, उससे पहले केंद्र से सुझाव लेंगे और केंद्र इसमें उनको क्या सुझाव देता है और राष्ट्रपति इसे कब सहमति देते हैं, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। लेकिन केंद्र इसमें सुझाव देता है या नहीं देता है, ये देखने वाली बात होगी। जी सौरभ, ये मेरे मन में सवाल आ भी रहा था पीयूष जी कि केंद्र का इस पूरे मसले पर रोल क्या रहेगा, क्या ये उनके अधिकारों में हस्तक्षेप है, और जो राज्य पश्चिम बंगाल में जो ये नया विधेयक आया है और कानून बनेगा कल को, तो अन्य राज्य देश के हैं, क्या ये वहाँ पर भी इसको लेकर विचार होगा, क्या उन पर भी दबाव बनेगा इसको लेकर? सौरभ, देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कही कि केंद्र के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा या नहीं, तो अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की सीमा पहले ही संविधान में तय कर दी गई है। यानी कि राज्य अपने मुताबिक किसी भी केंद्रीय कानून में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उस केंद्रीय कानून में खासतौर पर जो आपराधिक कानून होता है उसमें जो धाराएं होती हैं उनकी स्पेसिफिक परिभाषा होती है, डेफिनेशन तय होती है। तो उस डेफिनेशन को राज्य सरकारें नहीं बदल सकती हैं। वो क्या बदल सकती हैं? वो प्रक्रिया को बदल सकती हैं। यानी कि जो ट्रायल की सीमा तय कर दी, यानी कि ट्रायल 30 दिनों में कंप्लीट हो जाए, और सज़ा में बदलाव कर सकती हैं। सज़ा उन्होंने मौत की सज़ा तक का प्रोविज़न कर दिया। तो इस तरह के बदलाव राज्य सरकार की ओर से किए जा सकते हैं और ये किसी भी तरह से केंद्र के सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप या उनके न्यायाधिकरण क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं है, और या यूं कहें कि उनकी सीमा में किसी तरह से राज्य प्रवेश नहीं कर रहा है। और ये पहले से ही संविधान में छूट दी गई है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार उसी के मुताबिक आगे बढ़ करके विधेयक लाती है और प्रस्ताव करती है। जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी जो विधेयक पेश किया गया उसमें भी ऐसा ही है। और अहम बात यह है कि इसकी सीमा तय है। सीमा कहाँ तय है? सीमा यहाँ तय है कि आप सिर्फ सज़ा में बदलाव कर सकते हैं, प्रक्रिया में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो परिभाषा है, परिभाषा चूँकि पहले से स्पष्ट है और वो समवर्ती सूची के कानून में है जो केंद्र ने तय कर दी थी कि बलात्कार क्या होता है और बलात्कार को किस कैटेगरी में रखा गया है, क्या बलात्कार है। ये जो है परिभाषा में बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा अगर मनमाना छूट दे दी जाएगी तो कल को किसी राज्य में जो है बलात्कार की परिभाषा बदल करके उसमें महिलाओं की जगह पुरुष भी लाया जाएगा, और या फिर अन्य जो तीसरा वर्ग है उसको भी लाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों और जो तीसरा वर्ग है उसके लिए ऐसे प्रोविजंस नहीं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रोविजंस हैं, लेकिन बलात्कार का जो कानून है, बेसिकली उसकी जो धारा है वो स्पेसिफिकली महिलाओं से संबंधित है और उसकी परिभाषा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और यही पश्चिम बंगाल सरकार ने किसी भी तरह से परिभाषा में बदलाव ना करते हुए प्रोसीजर और सज़ा में बदलाव किया है। और आपका जो सवाल है कि अन्य राज्य इस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो देखिए, अन्य राज्य अपनी ज़रूरतों के मुताबिक आगे बढ़ते हैं और ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित रहेगा कानून, क्योंकि अगर कानून बनता है तो जो विधेयक है अभी अगर उसे राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं और कानून बनता है तो ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की पेरिफेरी तक, उसकी सीमा तक ही लागू किया जा सकेगा। उससे आगे की अधिकार
बिल्कुल राज्यपाल के जरिए ही राष्ट्रपति के समक्ष जाता है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं राज्य में, और अन्य कोई बिल होता तो उसमें मंजूरी राज्यपाल की लगती। लेकिन चूंकि ये समवर्ती सूची से संबंधित कानून है और उसमें चूंकि संशोधन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के जरिए वो राष्ट्रपति के समक्ष आएगा। राष्ट्रपति इसमें केंद्र सरकार से मशविरा करेंगे, सुझाव लेंगे और उस सुझाव के आगे अपनी सहमति और असहमति तय करेंगे। हालांकि पहले के जो ऐसे विधेयक आए हैं जिनमें ऐसे प्रस्ताव किए गए हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है जी, इससे पहले भी हुआ है। और 2012 में केंद्र सरकार ने निर्भया मामले में जब लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर रहे थे, उसके बाद ये निर्णय लिया था कि वो बलात्कार का जो कानून है उसमें सख्त प्रोविजंस लाएगी, और लाए भी गए। जाहिर सी बात है कि वो लाए भी गए, और उसके बाद भी राज्य सरकारों ने ऐसे प्रस्ताव पास किए, विधेयक ला करके, कि बलात्कार में मौत की सजा दी जाए। लेकिन वो विधेयक के प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष लंबित हैं, और कब तक लंबित रहेंगे इसके बारे में कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, क्योंकि संविधान में कोई समय सीमा इसके लिए तय नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में वो अनंत काल तक लंबित रहेंगे और कभी वो प्रस्ताव कानून का मूर्त रूप नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी स्थिति का सामना पश्चिम बंगाल सरकार को भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम है, और उनकी मंजूरी के बिना, उनकी सहमति के बिना इस विधेयक को कानून का रूप नहीं दिया जा सकता है। जी सौरभ। बिल्कुल पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बात तो ये साफ हो गई है कि विधेयक पश्चिम बंगाल सरकार ने पास कर दिया है। अब ये गवर्नर के जरिए राष्ट्रपति तक जाएगा, वहाँ से इसको पास होना होगा, तभी ये कानून की शक्ल ले पाएगा। अब इसमें केंद्र सरकार की तरफ से क्या सुझाव आते हैं, क्या बदलाव होते हैं, ये देखने वाला होगा। इसके अलावा जो बयानबाजी हुई वो भी आपको बता देते हैं। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि हमने केंद्रीय कानून में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की है। विपक्ष को राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना चाहिए, उसके बाद इसे अधिनियमित करना हमारी जिम्मेदारी है। जो विपक्ष के नेता हैं पश्चिम बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा, हम कानून को तत्काल लागू करना चाहते हैं, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हम परिणाम चाहते हैं, कोई बंटवारा नहीं। हम पूरा समर्थन करते हैं, मुख्यमंत्री को जो कहना है कह सकते हैं, लेकिन गारंटी देनी होगी कि ये बिल तुरंत लागू होगा। तो बंगाल में नेताओं के क्या बयान है वो आपको हमने बताया। बाकी इस मामले पर आगे जो अपडेट होगा आपको हम ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।